दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार में राजपूत भूमिहार वोटरों को रिझाने में जुटे हैं लालू यादव, नीतीश कुमार। सवर्ण जातियों में दो ताकतवर जातियां भूमिहार और राजपूत हैं और इन जातियों की बिहार की राजनीति में काफी दबदबा है। जातीय सर्वे रिपोर्ट आने के बाद राजपूत भूमिहार वोटरों को रिझाने में लालू नीतीश जुट गए हैं। यही वजह है कि सदाकत आश्रम में आयोजित श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में लालू यादव और आनंद मोहन की ओर से सहरसा में आयोजित मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया। अगली खबर, बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन मुख्य धारा की सियासत में वापसी किस झंडे के साथ करेंगे, इस पर जेल से रिहाई होने के 6 महीने के बाद भी सस्पेंस बरकरार रहे। 27 अक्टूबर को आनंद मोहन ने अपने गांव सहरसा के पंचगछिया में बड़ा कार्यक्रम किया और इस बात की संभावना थी कि वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपने भविष्य की सियासत का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। बड़ी खबर, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया धन्यवाद। स्वतंत्रता सेनानियों के मूर्ति अनावरण को लेकर बोले, इतने बड़े व्यक्तित्व की आलोचना प्रत्यालोचना करना अपमान है। पूर्व सांसद आनंद मोहन शनिवार को अपने गांव पंचगछिया से सहरसा गंगा जल चौक स्थित अपने निजी आवास पर आए। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महान स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों की मूर्ति के अनावरण के लिए अपना वक्त निकाला है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि इतने बड़े व्यक्तित्व की आलोचना प्रत्यालोचना और कार्यक्रम को लेकर हल्ला कोई करता है तो हम मानते हैं कि महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों का यह अपमान है। बड़ी खबर, समस्तीपुर के 85,000 छात्र छात्राओं का कटा नाम। समस्तीपुर में अक्टूबर महीने में स्कूलों से अनुपस्थित रहने वाले जिलों के 85,000 बच्चों का नाम काट दिया गया। इससे छात्र और अभिभावकों के बीच हड़कंप मच गया है। शहर के रेलवे गल्फ फील्ड हाई स्कूल के 194 छात्रों का नाम काटा गया है। इसके साथ ही ऐसे बच्चों के घरों पर स्कूल प्रशासन के द्वारा नोटिस भेजा गया है। स्कूल प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अचानक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ने लगी है। बड़ी खबर, नवादा के हिसुआ से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के घर से एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक की पहचान विधायक के पीए प्रिंस सिंह के भाई और टुनटुन सिंह के बेटे पीयूष कुमार के तौर पर हुई है। पीयूष रिश्ते में विधायक नीतू सिंह का भतीजा है। पीयूष के भाई ने बताया कि उसे विधायक के देवर सुमन सिंह के बेटे गोलू ने चिकन पार्टी के लिए शाम बुलाया था और दोपहर तक जब मेरा भाई नहीं लौटा तो गोलू के कमरे में गए, जहां पर पीयूष की लाश पड़ी दिखी। बड़ी खबर, नीलेश मुखिया हत्याकांड के आरोपी तीनों भाइयों पप्पू, धप्पू और गोरख राय पर कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी। पटना पुलिस ने हाल ही में तीनों भाइयों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि इनाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। पुलिस ने तीनों भाइयों को निचली कोर्ट में भगोड़ा घोषित कर दिया है और उनके घरों की कुर्की जब्ती भी कर चुकी है। बड़ी खबर, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और एक तरफ जहां सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्षी दल शिक्षक नियुक्ति में बड़े घोटाले की बात कह रहे और इसकी जांच की मांग कर रहे। बिहार में हुई शिक्षकों की बहाली पर सवाल उठाते हुए चिराग पासवान ने कहा कि शिक्षकों की जो बहाली हुई है उसमें बहुत से ऐसे टीचर्स भी मिल जाएंगे जो अपना नाम तक लिखना नहीं जानते होंगे। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में यह उनकी पुरानी परंपरा रही है। शिक्षा विभाग की क्या सभी विभागों में जो भी नियुक्तियां होती है वो बैकडोर से हो जाती है। बड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए बिहार बोर्ड लेगा परीक्षा। शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है तैयारी। इस मसले पर शिक्षा विभाग के द्वारा परीक्षा समिति से संपर्क भी किया गया है। दोनों के बीच इसको लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी है। इसमें परीक्षा से संबंधित तमाम पहलुओं पर विमर्श किया गया है। विभागीय मंथन भी जारी है। उधर विद्यालय परीक्षा समिति भी अपने स्तर से इसकी तैयारी में जुट गया है। बड़ी खबर, राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिवाली का गिफ्ट, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। बिहार की नीतीश सरकार दीपावली और छठ के पहले राज्य कर्मियों और पेंशन धारकों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुटी है। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार दीपावली के पहले राज्य कर्मियों का डीए 4% बढ़ाने को लेकर तैयारी में जुटी है। इसका प्रस्ताव भी तैयार किया गया है और अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर, बिहार में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर सख्ती, ऐसा करने वाले किसानों से सरकार नहीं खरीदेगी धान। बिहार में ठंड के मौसम में बढ़ते वायु प्रदूषण की आशंका को लेकर सरकार पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त नजर रख रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फसल अवशेष जलाने वाले किसानों से इस वर्ष भी धान की खरीद नहीं की जाएगी। इसके साथ ही वैसे किसानों को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए मिलने वाले अनुदान से भी वंचित किया जाएगा। सरकार को आशंका है कि ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ेगा।
ऐसे में सरकार सख्त नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा कि अक्टूबर महीने में ही वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता दिख रहा। पर बिहार के 2 जिलों में अलग अलग मामले में पुलिसकर्मियों पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। पहला मामला औरंगाबाद जिले का है, जहां पर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। इसी दौरान आरोपित पक्ष के द्वारा ईंट पत्थर चलाए जाने लगा। इस घटना में 2 दरोगा जख्मी हो गए। वहीं दूसरा मामला कटिहार जिले का है, जहां पर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस की टीम आरोपितों को गिरफ्तार करने गई थी। इस दौरान आरोपित पक्ष के लोगों ने पुलिस पर मिर्ची पाउडर से हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बलिकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश की वजह से अगले साल 2024 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले 1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा गया है और उन छात्र छात्राओं की सूची मांगी गई है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया था कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया जाए और इस कड़ी में पहली से लेकर 12वीं तक करीब 20 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द किया गया है। बलिकर बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में ईडी की एंट्री को लेकर जीतनराम मांझी का बड़ा बयान। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बाद बीते अक्टूबर को कट ऑफ लिस्ट को भी जारी कर दिया है। लगातार रिजल्ट के बाद से शिक्षक अभ्यर्थी हंगामा कर रहे थे और इस पर जीतनराम मांझी ने ट्विटर पर लिखा कि सूबे के बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में जॉब फॉर मनी स्कैंडल को लेकर यदि ईडी की एंट्री होगी तो घमंडिया गठबंधन के लोग कहेंगे कि चुनाव हेतु छापेमारी हो रही है। नियुक्ति घोटाला हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, ईडी की एंट्री होनी चाहिए। पूरी सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचने वाला है। बल्कि बिहार में हुई शिक्षक बहाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल शिक्षक नियुक्ति में भारी गड़बड़ी की बात कहकर इसकी जांच कराने की मांग कर रहे। इसी बीच बीजेपी ने शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी की मुख्य वजह को बता दिया। बीजेपी ने कहा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच हुए विवाद का असर शिक्षक बहाली में देखने को मिल रहा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के इस पूरे प्रकरण को अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो शुरुआत से ही शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के बीच थन गई थी। बल्कि राज्य में नए बहाल टीचरों के स्कूल पोस्टिंग को लेकर 4 अधिकारी को मिला बड़ा जिम्मा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा काम। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 1,20,336 शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। इसको लेकर विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है। अब इसी के माध्यम से शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। ऐसे में के पाठक ने साफ कर दिया कि इस दफे शिक्षकों की पोस्टिंग में शिक्षा प्राधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि मुख्यालय स्तर से सभी काम किए जाएंगे। ऐसे में अब शिक्षक रैंडमाइजेशन संबंधित जिलों से प्राप्त प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई को लेकर 4 अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। बल्कि बिहार में जातिगत गणना रिपोर्ट आने के बाद से सियासी हलचल काफी तेज है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार के तमाम सियासी दलों ने उपजे हालात को देखते हुए अलग अलग जातियों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। जातिगत गणना के बाद बिहार की सियासत में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वोटर की अहमियत को देखते हुए सवर्ण वोटरों पर भी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने नजरें गड़ा दी है। खासकर महागठबंधन में जदयू की नजर सवर्ण वोटरों पर है और कुछ ज्यादा ही कड़ी है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार और लालू यादव ने कई ऐसे कदम उठाए जो कि बीजेपी को परेशानी में डाल सकती है। बल्कि जेडीयू का जिला महासचिव निकला छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए पत्थरबाजी का मुख्य अभियुक्त। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी साजिश। बताया जा रहा है कि छपरा में विसर्जन जुलूस के दौरान जदयू जिला महासचिव की छत से पत्थर फेंकने की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। हालांकि पत्थरबाजी में नाम सामने आने के बाद से गुड्डू खान फरार है। पथराव में शामिल 31 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए सारण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में घटनास्थल पर प्रशासन मौजूद है एवं स्थिति नियंत्रण में है। वीडियोग्राफी व अन्य साक्ष्य के माध्यम से इस घटना में संलिप्त असामाजिक तत्वों की पहचान करते हुए कार्रवाई की जाएगी। बल्कि बिहार में संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम के सवालों पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले पर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसे बिहार में संस्कृत का इस्लामीकरण करार दिया है। 9वीं की संस्कृत विषय की परीक्षा में 10 सवाल इस्लाम से जुड़े थे, जिस पर गिरिराज सिंह ने आपत्ति जताई है। इस मामले पर अब जेडीयू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े नाथ संप्रदाय में तो इस्लाम से जुड़ी कई चीजें पढ़ाई जाती है। इस पर गिरिराज सिंह क्या कहेंगे, क्या वो सनातन के अनुकूल है या नहीं। नीरज कुमार ने कहा कि संस्कृत के प्रश्न पत्र में पूछे गए सवालों पर इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है। यह तो गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा है और हम दूसरे धर्म के बारे में जाने, उसकी इज्जत करें।
बढ़कर बिहार के रोहतास में डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा दुर्गा देवी पर आपत्तिजनक बयान के बाद मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में विधायक के विरोध में लगातार लोग सड़क पर उतर रहे। इसी कड़ी में डेहरी से राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा हिंदू देवी देवताओं और मां दुर्गा पर भद्दी टिप्पणी के विरोध में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सनातन संस्कृति चेतना परिषद की रोहतास जिला इकाई के बैनर तले लोगों ने जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए डेहरी थाना चौक पर विधायक का पुतला दहन किया। जुलूस अम्बेडकर चौक से होते हुए थाना चौक पहुंची थी। बढ़कर बिहार में अब जमीन संबंधित मामलों में रुकेगी धोखाधड़ी। जमाबंदी में बदलाव को लेकर एसएमएस से मिलेगा अलर्ट। बता दें कि बिहार की करीब 4 करोड़ जमाबंदी में किसी भी बदलाव का अलर्ट अब घर बैठे मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिल जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित जमाबंदी में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवाकर पंजीकरण करवाना होगा। इस सेवा की शुरुआत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने पटना स्थित शास्त्री नगर के सर्वे भवन में आयोजित कार्यक्रम में की। इसके साथ उन्होंने अन्य 2 ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की और इसमें अपर समाहर्ता के पास दाखिल खारिज पुनरीक्षण और जमाबंदी रद्द करने से जुड़े बाद ऑनलाइन दायर किए जा पाएंगे। इसके अलावा दाखिल खारिज बाद के खिलाफ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाने की सुविधा की भी शुरुआत हुई है। लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर बनने जा रही बायोपिक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव सबसे लोकप्रिय भारतीय राजनेताओं में से एक है और पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे लोकप्रिय भारतीय राजनेताओं की बायोपिक्स के बाद लालू यादव के जीवन पर एक बायोपिक फिल्म बनने जा रही है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद यादव के जीवन पर आधारित एक फिल्म वास्तव में बन रही है और इस पर पिछले 5-6 महीनों से काम चल रहा। स्क्रिप्ट के अधिकार यादव के परिवार से ले लिए गए हैं और यह फिल्म प्रकाश झा प्रोडक्शन के मुताबिक बनेगी।